अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑनलाइन मेंबर्स। मैं हूं मोहम्मद उमैर। लास्ट लेक्चर में हमने आईडी और क्लास एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम उन दोनों एट्रीब्यूट्स का यूजेज देखेंगे कि एक्चुअली वो हम दो एट्रीब्यूट्स क्यों यूज करते हैं। इन दोनों एट्रीब्यूट्स का यूजेज देखने से पहले सीएसएस की कुछ टाइप्स डिस्कस करना जरूरी है और वो टाइप्स हैं सीएसएस के तीन टाइप्स। वो ये हैं इनलाइन सीएसएस, सेकेंड वन ऑन पेज सीएसएस और थर्ड वन है एक्सटर्नल सीएसएस। जब हम सीएसएस स्टाइल के एट्रीब्यूट पे लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस को हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो 9 में डिस्कस कर चुके हैं। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले वो वीडियो देखें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सो फ्रेंड्स, हमारा इनलाइन सीएसएस का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। नेक्स्ट आती है ऑन पेज सीएसएस। जब हम सीएसएस स्टाइल टैग के बजाय हेड टैग में लिखें तो उसे हम कहते हैं ऑन पेज सीएसएस। इट मीन्स कि हमारी सारी सीएसएस हेड टैग में लिखी होती है। इसका यूजेज कुछ इस तरह होता है। अभी तक जो हमने हेड टैग में देखा है वो बेसिकली हम लिख देते हैं कि वो हमने टाइटल लिखा होता है जिसका हम कोई भी नेम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है माई वेब पेज। अब अगर हमने हेड टैग में अपनी ऑन पेज सीएसएस को लिखना है तो हम कुछ यूं लिखेंगे। यहाँ हम टैग स्टार्ट करेंगे स्टाइल और उसका क्लोजिंग टैग और इसके दरमियान हम लिखेंगे ऑन पेज सीएसएस लिखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पेज कुछ इस तरह के हम चलते हैं कि हम एक पैराग्राफ टेक्स्ट जिसमें हमने आईडी इंट्रोड्यूस करवाया था इंट्रोडक्शन का, हम उसी को अगर लेके चलें तो हमने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन का एक आईडी एट्रीब्यूट इनिशियलाइज करवाया हुआ है और हम चाहते हैं कि हम इस पैराग्राफ का कलर कुछ कर दें, लाइक समहाउ ब्लू कर दें या उसके फॉन्ट साइज कुछ चेंज कर दें। तो उसको हम लिखते हैं। अब मैं आपको उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये कि आईडी जब हम इनिशियलाइज करवाते हैं किसी भी HTML टैग में तो उसको CSS में कॉल करने का वे होता है कि हम उसको कॉल करते हैं हैश के साथ, हैश। और अगर मैं आगे लिख दूं इंट्रोडक्शन तो इसका मतलब ये है कि हैश ये इंट्रोडक्शन जिस भी आईडी पे लिखा है ये उसको टारगेट करने की बात हो रही है CSS। और फॉर एग्जांपल मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ कलर ब्लू। अब मैं यहीं से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि CSS को अगर हम एक्सप्लेन करें तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है सिलेक्टर, सेकंड वन होता है कोड ब्लॉक और थर्ड वन होता है प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी वैल्यू। सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्टर ये होता है कि किसी भी टैग को जो आपने HTML में लिखा हो उसको आईडी के थ्रू, किसी क्लास के थ्रू या डायरेक्ट उस टैग को कॉल करने का वे। अब अगर हम जैसे यार हमको बताया कि आईडी एट्रीब्यूट को हम कॉल कर रहे हैं हैश के साथ, लेट सपोज मैं यहाँ एक क्लास ऐड कर देता हूँ क्लास इंफॉर्मेशन, तो उसको कॉल करने का वे होगा डॉट के साथ। डॉट हमेशा डिनोट करता है कि आप एक क्लास को कॉल करना चाह रहे हैं CSS में। हैश ये बताता है कि आप एक आईडी को कॉल कर रहे हैं अपनी CSS। तो अब हमारा पहला एक पॉइंट क्लियर हुआ कि सिलेक्टर क्या है। सिलेक्टर है कि हमने जिस भी प्रॉपर्टी टैग को हमने CSS अप्लाई करनी या उसकी मॉडिफिकेशंस करनी, अगर हम उसको आईडी के साथ कर रहे हैं तो उसका सिलेक्टर बनेगा हैश और उस आईडी का वैल्यू जो हमने मार्कअप में लिखी हुई और हमने लिखी हुई है इंट्रोडक्शन। इसी तरह हम जब डॉट के साथ कॉल करेंगे तो इट मीन्स कि हम बता रहे हैं कि हमने क्लास कॉल करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली देखेगा कि किस क्लास का नाम इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो ये सिलेक्टर बन जाएगा इंफॉर्मेशन। अब जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो इस इंफॉर्मेशन को लग जाएंगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया CSS की सेकंड पार्ट में, वो होता है कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक कहते हैं जो हम ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं। ये मैंने स्टार्ट की और ये मैंने एंड की, ये हमारा कोड ब्लॉक हो गया। तो सिलेक्टर विद कोड ब्लॉक, ये दो चीजें हमारी डिस्कस होगी। अब लास्ट में पार्ट रह गया है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी वैल्यू। ये हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि हम जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू जैसे हमने इनलाइन CSS में दी थी वो हम यहाँ भी देते हैं ऑन पेज CSS में। वहां पे हम डायरेक्ट स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ इनलाइन CSS को लिख देते हैं प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी वैल्यू देके CSS की। बट यहाँ हमें तीन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहले हमें सिलेक्टर लिखना पड़ता है, फिर हमें कोड ब्लॉक स्टार्ट करना और एंड करना है, देन हमने उस पे जो CSS अप्लाई करनी है उसकी प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी वैल्यू को मेंशन करना है। अब मैं फॉर एग्जांपल आता हूँ और मैं कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन में जो हमारा कलर है, अब इंट्रोडक्शन क्या है आईडी और जो कि इस पैराग्राफ को लगा हुआ है उसका कलर ब्लू हो जाए। उसको फॉन्ट साइज अगर हम लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ कि 18 पिक्सल हो जाए। मैं चाहता हूँ कि उसका फॉन्ट वेट बोल्ड हो। और अब अगर इसको मैं सेव करके अपने फ्रंट पे देखूंगा तो ये देखें आपके सामने लिखा आ गया इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जो कि देख रहे हैं कि ब्लू में है। उसके बाद
उसका फ़ॉन्ट वेट मैंने बोल्ड कर दिया और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने उसको 18 पिक्सल दे दिया। मैं उसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर बढ़ाता हूँ और मैं कर देता हूँ 38 पिक्सल, तो ये देखें अब उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी आपको नज़र आ रहा है कि वो 18 से 38 पिक्सल हो चुका हुआ है। अब बेसिकली हमने आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने इसको एक आईडी भी इंट्रोड्यूस करवाया है इस पी टैग पे और एक क्लास भी इंट्रोड्यूस करवाई है। तो लेट्स सपोज़ अगर मैं चाहूँ कि ये सब चीज़ें हम बजाय आईडी के सीएसएस क्लास के साथ लगा के देखें, तो कैसा रहेगा? तो सीएसएस क्लास हमेशा डॉट से स्टार्ट की जाती है और उस क्लास का नेम है इन्फॉर्मेशन। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये सब कुछ स्टिल वैसा ही रहता है या कुछ चेंज आ जाता है? तो ये देखें, स्टिल सेम वैसा रहा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। चेंजिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम इस फ़ॉन्ट साइज़ को 38 से 30 पिक्सल कर लेते हैं या इस कलर को ब्लू की बजाय रेड दे देते हैं। तो ये देखें, फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल स्मॉल हो गया और उसका कलर हमने रेड लिखा था तो वो रेड भी लिखा आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर किसी भी टैग को आईडी या क्लास एट्रीब्यूट देते हैं, तो हम उसको स्टाइल टैग में जाके उसकी रेफरेंस से कॉल करके अपनी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं और इसे हम कहते हैं ऑन पेज सीएसएस। तो पहले हमने हैश के साथ इंट्रोडक्शन के साथ सारी प्रॉपर्टीज लिखी थी क्योंकि वो आईडी भी लिखा हुआ है उस टैग को। अगर ये आईडी इधर ना लिखा हो तो हम फिर अगर आईडी हैश और इंट्रोडक्शन के साथ अगर सीएसएस लिखना चाहेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वो हमने आईडी इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं है। और क्लास को जैसे मैंने बताया कि डॉट से स्टार्ट करना है और देन हम वो अपनी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हाउ अबाउट टू यूज आईडी इन क्लासेस इन सीएसएस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को मजीद डिस्कस करते जाएंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग ऑल्सो। इन केस अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।